तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था यूपी स्पेशल सीरीज के साथ आपके सामने आया हूं। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो और यूपी स्पेशल पेपर के से रिलेटेड, चाहे प्रीलिम्स बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह सकते हैं, उन सब की तैयारी बहुत अच्छी आपकी हमारे वीडियोस से होगी। और बिना देर किए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक झलक। मैप मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप अच्छे से हमारे मैप से देख के पूरे उत्तर प्रदेश को समझ सकें। बाकी डिटेल में इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू में बताना चाहूँगा कि यूपी जो है 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 8 स्टेट में फ्रेंड राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, और एक जो यूनियन टेरिटरी है वो आपकी दिल्ली है, जो कि नोएडा और गाज़ियाबाद के साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फ्रेंड इसी के साथ साथ हम लोग जान लेंगे कि यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलिया है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शामली है। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यूपी का, सहारनपुर है। और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा है, तो वो सोनभद्र है। फ्रेंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी का हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो सहारनपुर है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी का 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, तो वो सोनभद्र है। फ्रेंड इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहुत ही क्लियरली इस मैप से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे पढ़ते हैं। फिर यूपी की सॉइल्स, एवरीथिंग, इरिगेशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें फर्दर लेक्चर्स में हम लोग खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब जब हमने यूपी की बात की है तो यूपी को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला। फ्रेंड एज ए उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए यूपी डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। फ्रेंड बताना चाहूँगा इसके पास्ट की बात। तो पहले उत्तर प्रदेश आज़ादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड अवध के नाम से एक प्रोविंस था, जाना जाता था, जो कि 1937 में बना था। फ्रेंड यूपी की कैपिटल आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट 75 है, डिवीजन्स 18 है। यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन डिवीजन्स 18, 75 डिस्ट्रिक्ट 18 मंडलों में बांटे गए हैं। एरिया जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड उत्तर प्रदेश का। 2,43,290 स्क्वायर किलोमीटर जो यूपी के हैं उन्हें बिल्कुल याद होना चाहिए। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में एरिया पूछा जा सकता है। और ये जो स्टैटिक नॉलेज है, बीइंग अ यूपी एस, हर किसी को पता होना चाहिए। अब यूपी की पॉपुलेशन की बात कर लेंगे। फ्रेंड 2021 की जनगणना सेंसस अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 19,98,12,341 है पॉपुलेशन डेंसिटी। फ्रेंड उत्तर प्रदेश की 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। फ्रेंड इसी के साथ साथ हम लोग यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जान लेंगे जो ऑफिशियली यूज़ होती हैं, तो वो हिंदी और उर्दू है। फ्रेंड हिंदी तो हमेशा से ही थी, उर्दू को दर्जा मिला ऑफिशियल लैंग्वेज का फ्रेंड 1989 में। चलिए मैंने बता दिया, वैसे ये आप लोगों को बताना चाहिए था कमेंट करके। फ्रेंड लिटरेसी यूपी की देखेंगे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 67.68% है। मेल की ज़्यादा है, एज वी नो कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जाके पढ़ने की ज़्यादा होती हैं, तो 77.28 है। और फीमेल की कम है, 57.18%। फ्रेंड इसी के साथ हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, स्टैटिक
चीज़ें यूपी की, जैसे स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट फिश, स्टेट ये। तो स्टेट एनिमल फ्रेंड बारहसिंगा, जिसे स्वयं डियर भी बोलते हैं। स्टेट बर्ड जो है फ्रेंड साइरस क्रेन है। स्टेट ट्री अशोक है। स्टेट फ्लावर पलश है। स्टेट डांस कथक है। स्टेट स्पोर्ट फ्रेंड फील्ड हॉकी है। यूपी में मेंबर कितने, लोकसभा में मेंबर 80 हैं, राज्यसभा में 31 हैं। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 मेंबर हैं। पहले एंग्लो इंडियन मेंबर भी होते थे तो 404 होती थी। फिर 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये एंग्लो इंडियन की जो सीट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में ख़त्म कर दी गई इनके नॉमिनेशन को। तो फ्रेंड और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर्स हैं। फ्रेंड इसी के साथ साथ हम लोग यूपी के कुछ जो इम्पोर्टेंट डांसेस हैं उनको देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वेरियस। चरकुला, कर्मा, पांडव, पाईडंडा, थारू, धोबिया, राय, शायरा। और बुद्धिस्ट सर्किट को जान लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड यूपी के। इसको इस तरह से याद रखिए, K3S3 या KS3, KB3 SB3। तो K से हो गया कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर। S से हो गया सनकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ। अब इसी के साथ साथ हम लोग यूपी का सेक्स रेशियो देखेंगे जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 912 है फ्रेंड। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है यूपी की ओवर टोटल पॉपुलेशन का, तो 22.27% है। मतलब ये समझ लीजिए 77 पॉइंट समथिंग परसेंट से ज़्यादा, 77% से ज़्यादा लोग आज भी रूरल एरिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग रहते थे। अब ये बढ़ गया होगा अर्बन पॉपुलेशन। वर्क पार्टिसिपेशन रेट यूपी में फ्रेंड 32.94% है। और उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन्स हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और यूपी में कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या नगर निगम है, वो 17 है। लेटेस्ट नगर निगम जो बना है फ्रेंड शाहजहांपुर है। और शाहजहांपुर किस ईयर में डिक्लेयर किया गया है और कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कैबिनेट के वहाँ से आते हैं, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है फ्रेंड। इसी के साथ हम लोग अब देखेंगे इस यूपी का स्टेट एम्बलम और कह सकते हैं स्टेट सिंबल यूपी का। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में उत्तर प्रदेश सरकार का ये मैंने एम्बलम दिखाया है। इसमें एक एक चीज़ क्या सिग्निफाई करती है फ्रेंड, जो ये आपको दिख रहा है कि एक इधर से आ रही है डार्क लाइन, एक इधर से और फिर आगे मिल जा रही है। तो फ्रेंड ये सिग्निफाई करता है कि दो रिवर्स हैं यमुना और गंगा, जो कि प्रयागराज में आगे जाके जिनका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, मिल जाती है। फिर ये आपको दो फिश दिखाई गई हैं जिन्हें मत्स्य बोलते हैं, एक पेयर है। ये क्या है, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट करता है एक अवतार, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो अवध को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपको बो एंड एरो जो फ्रेंड दिखाया गया है, ये लॉर्ड राम और उनकी सिटी अयोध्या को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एंशिएंट कल्चरल कैपिटल भी है रीजन की, अयोध्या। और इस सील पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। फ्रेंड आई होप आपको सील की एक एक डिपिक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा किसका मतलब क्या है तो आप अच्छे से बता सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड जैसा कि हमने सारे स्टेट की डिस्कस किया कि कौन, उसी तरह स्टेट फिश को जान लेते हैं। स्टेट फिश जो है फ्रेंड वो चीतल है, जिसे चिताला चिताला भी बोलते हैं। ये उसकी पिक्चर है फ्रेंड। इकलौती जो ऑयल रिफाइनरी है ना उत्तर प्रदेश में, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो मथुरा में है। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है फ्रेंड। एयरपोर्ट की अब हम लोग बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश में। वैसे तो काफ़ी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी हाल ही में लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट हुआ जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ जेवर में
जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अब यूपी इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। किसी भी स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो फ्रेंड वो पांचों हम लोग देखेंगे, उनके साथ साथ कुछ रीजनल इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं, जैसे किस एयरपोर्ट का क्या नाम है। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, खेरिया एयरफोर्स स्टेशन, कानपुर एयरपोर्ट, चकेरी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर एयरपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड श्री महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, और इलाहाबाद एयरपोर्ट बमरौली एयरपोर्ट। फ्रेंड मतलब मुझे खुशी हो रही है, जो बमरौली एयरपोर्ट है ये मेरे गांव से बहुत ही करीब में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन नदी भी है, और ये हिंडन एयरपोर्ट फ्रेंड गाज़ियाबाद में। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, जिसमें से 2 का जिक्र हमारे इसमें है, लखनऊ और वाराणसी का। तीसरा है आपका कुशीनगर एयरपोर्ट, जो बुद्धिस्ट सर्किट का भी हिस्सा है और वो भी ऑपरेशनल है। अब 2 फ्रेंड ऐसे हैं जो अभी प्रपोज्ड है, जिन पे अभी काम स्टार्ट हुआ है, जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लास्ट ईयर ही डिक्लेयर किया गया है जेवर में। वो तो एशिया का माना जा रहा है सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद आपका है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ये आपका अयोध्या में बनने जा रहा है। फ्रेंड का अब जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को जानते हम लोग, लखनऊ है एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो कमर्शियल कैपिटल क्या होगी यूपी की? कानपुर। ठीक है फ्रेंड। अब कुछ फोक म्यूज़िक जो है यूपी के फ्रेंड, उनको भी हम लोग जान लेते हैं, और उन फोक म्यूज़िक की क्या इम्पोर्टेंस है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सोहर, तो फ्रेंड सोहर जो है एक ऐसा सॉन्ग है जो कि चाइल्ड के बर्थ पे गाया जाता है। कहारवा, ये कहार कम्युनिटी, कहार कास्ट की कम्युनिटी है यूपी में, जो शादी के वक्त गाती है। छनाइनी, ये फ्रेंड एक डांस म्यूज़िक टाइप का फोक म्यूज़िक है। और नौका जाखड़ फ्रेंड, ये जो है बार्बर कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है उत्तर प्रदेश के। बंजारा एंड नावा, ये फ्रेंड जो है तेली कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और गजली और कजरी फ्रेंड, ये जो है सावन के महीने में लेडीज़, फीमेल इसको गाती है, और ये बनारस घराने से भी ताल्लुक़ रखता है। अब जरेवा और सारंगा, ये फ्रेंड फोक स्टोन के लिए गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब कुछ डैम्स और रिजर्वायर यूपी के हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस डैम को हम लोगों ने दिखाया है? चलिए मैं बताता हूँ। ये रेहान गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश का जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, उसके पिपरी में लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड। परीक्षा डैम बहुत पूछा जाता है, किस नदी पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में? परीक्षा डैम आपके झांसी में है, बेतवा नदी पे है। ठीक है फ्रेंड। बेतवा नदी पे 2-3 डैम है इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको, माटा टीला डैम भी है, वो आगे आएगा यहाँ। गोविंद सागर डैम जो है फ्रेंड, ये आपका ललितपुर में है। शारदा सागर डैम शारदा नदी पे है, ये फ्रेंड आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है? पीलीभीत में, पूरनपुर पीलीभीत में। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और कुछ डैम्स हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, एक रोहिणी डैम है, ये रोहिणी रिवर पे है, कि ये भी कहाँ है? ललितपुर में। ज़्यादातर फ्रेंड आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो डैम्स हैं हमारे, वो सदर्न स्टेट में है, नॉर्दर्न में भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, ये नॉर्दर्न में भी है, नॉर्दर्न में भी है, लेकिन जैसे पीलीभीत में है शारदा डैम, लेकिन सदर्न में आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। ठीक है। राजघाट डैम की बात करें तो ये भी बेतवा नदी पे है फ्रेंड, और ये जो है एक ऐसा डैम है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इंटर स्टेट डैम है। 4 डैम दे के आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा डैम जो है इंटर स्टेट डैम है, जैसे कि जिसकी प्रेजेंस एक से ज़्यादा स्टेट में है। तो उत्तर
उत्तर प्रदेश में भी है और एमपी में भी है। राजघाट डैम किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। ये किस डिस्ट्रिक्ट, अच्छा उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ललितपुर में है फ्रेंड, बेशक। अब आगे हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है पूछा जाता है किस नदी पे है? बेतवा नदी पे, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। माटा टीला डैम, माटा टीला डैम जो है ललितपुर में है, बेतवा नदी पे है। अब देखिए धनरौल डैम, इसको घाघर डैम भी बोलते हैं और ये घाघरा नदी पे है। ये है फ्रेंड आपके सोनभद्र में। गंगा बैराज की बात हम लोग करेंगे जिसे लवकुश बैराज भी बोलते हैं, ये कानपुर के गंगा में है। कानपुर से जो गंगा नदी पास होती है वहाँ पे। अब फ्रेंड इसी के साथ साथ डैम के साथ साथ हम लोग कुछ नेशनल पार्क्स उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क आता है, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको जो है नेशनल घड़ियाल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। ये फ्रेंड इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाती है क्वेश्चन में क्योंकि ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। उत्तर प्रदेश में ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इटावा में। अब आप इटावा की लोकेशन फ्रेंड अगर देखेंगे मैप में, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है, तो एमपी से एकदम बॉर्डर पे आ जाता है और इधर दूसरी साइड राजस्थान से भी पास पड़ता है। तो जो कोई एक नेशनल पार्क होता है तो वो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैला होता है। फ्रेंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में। ऑब्वियस सी बात है, पीलीभीत नाम सजेस्ट कर रहा है तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में होगी। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ललितपुर में है फ्रेंड। बखीरा बर्ड सेंचुरी, इसको जो है नेचुरल लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड कंट्री का माना गया है। संत कबीर नगर में अभी 2022 में इसको वेटलैंड में रामसार वेटलैंड में 2 फरवरी 2022 को शामिल किया गया है लास्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फ्रेंड कहाँ है? ये आपके चंदौली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे 2 वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत देखे जा सकते हैं, राजदारी और देवदारी। भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो प्रतापगढ़ कुंडा प्लेस पे, प्रतापगढ़ के कुंडा प्लेस पे ये लोकेटेड है भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत वहाँ से आते हैं कुंडा से, आप लोग जानते ही होंगे उनका नाम। ओखला बर्ड सेंचुरी, ये नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जो है उसके नोएडा के यमुना रिवर पे लोकेटेड है। फ्रेंड इसी के साथ साथ हमने नेशनल पार्क की बात की, हमने डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स की बात की, तो हम लोग फ्रेंड कुछ पावर प्लांट्स की बात करना कैसे भूल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो चलिए कुछ देखते हैं। जैसे कि नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है? बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। ये एकलौता उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जैसे इंडिया में फ्रेंड कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कुछ गिने चुने न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिनमें से इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पूरे उत्तर प्रदेश में है वो नरौरा है, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन। एनटीपीसी सिंगरौली, ये कहाँ पे है? ये थर्मल है, ये सोनभद्र में है। सिंगरौली आप देखेंगे एकदम एमपी से बॉर्डर शेयर करता है। एनटीपीसी दादरी, ये भी थर्मल है। दादरी जैसा कि हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में है। और फिरोज गांधी नाम से ही समझ गए होंगे, रायबरेली वहाँ से लड़ती रही हैं सोनिया गांधी, तो इसलिए नाम भी वैसे ही। एनटीपीसी टांडा, ये अंबेडकर नगर में है। ये हमने जो आपको फोटो दिखाई क्या आप गेस कर सकते हैं कहाँ के एनटीपीसी की है? ये फ्रेंड एनटीपीसी टांडाई की है, अंबेडकर नगर। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हमने यूपी के नेशनल पार्क, पावर प्लांट्स, डैम्स, रिजर्वायर, हर चीज़ देखी।
तो अब हम लोग यूपी के टूरिज़्म की बात ना करें तो फिर तो बेकार हो गया, आधा ही अधूरी बात होगी। तो जब ओवरव्यू यूपी का पूरा हम बता रहे हैं तो टूरिज़्म कैसे मिस हो सकता है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ यूपी का टूरिज़्म की जो टैग लाइन है, उत्तर प्रदेश पर पर्यटन की, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। क्या बात है। तो ये टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए। फेमस टूरिस्ट साइट कौन सी है, ये एज यूजुअल आप ज़्यादातर जानते होंगे कि ताजमहल आगरा में है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम माना जाता है, बनारस में सारनाथ टेम्पल है, आगरा में आपके रेड फोर्ट है। जी हाँ, रेड फोर्ट आगरा में भी है। जैसे आप लोग ने दिल्ली में पढ़ा है तो ये जान लीजिए आगरा में भी रेड फोर्ट है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, राम जन्मभूमि अयोध्या में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में है। अभी लास्ट ईयर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मोदी जी ने उद्घाटन किया था, अभी वो बन के तैयार हुआ है। तो मणिकर्णिका घाट मतलब और सुसज्जित बना है, बना तो पहले भी था। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में है। टॉम्ब ऑफ अकबर द ग्रेट का टॉम्ब कहाँ है, आगरा में है। ठीक है फ्रेंड, आगरा फोर्ट जाहिर सी बात है आगरा ही में होगा। बांके बिहारी टेम्पल कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वृंदावन में, कम जिक्र में आता है ना, तो बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में है। विक्टोरिया मेमोरियल आपके लखनऊ में है। बांके बिहारी टेम्पल कहाँ है, वृंदावन में है। विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में। अब जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि यूपी शेयर करता है अपना बॉर्डर 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर किससे, सिर्फ नेपाल से फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मेजर ट्राइब्स स्टेट्स की कौन कौन सी हैं ये हम लोग जान लेते हैं। अगरिया है, अहेरिया है, बाइगा है, बेलदार है, बिंद है, चेरो है, घासिया है, कोल है, कोरवा है। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन सी हैं मेजर ट्राइब्स उत्तर प्रदेश की, अगरिया, अहेरिया, बाइगा, बेलदार, बिंद। ए से 2 हैं, अगरिया, अहेरिया। बी से 3 है, बाइगा, बेलदार, बिंद। और सी से 1 है, चेरो। फिर ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया है, घासिया, कोल, कोरवा। ठीक है फ्रेंड, अब कुछ स्पोर्ट्स एरिना स्टेडियम्स यूपी में जान लेते हैं। ये तो आपको एज यूजुअल पता भी होगा कि क्रिकेट के लिए कानपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। फैज़ाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये मल्टीपर्पस है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है, जहाँ पे जो है ग्रेटर नोएडा में, ये सबसे बड़ी बात है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में है। और ये जो फार्मूला 1 इंडिया ग्रैंड प्रिक्स होती है ना, रेस वगैरह, ये सब है। हो भी सिर्फ मतलब ग्रेटर नोएडा, आप ये समझिए जो कुछ भी मॉडर्न डेवलपमेंट है उधर बहुत हो रहा है। और ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है ये आपका हॉकी के लिए लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना अब फ्रेंड आपका इसी के साथ यूपी स्पेशल का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैंने यूपी का ओवरव्यू सब कुछ बता दिया। आप खुद ही सोचिए, जितनी चीज़ें, टूरिज़्म हो सकता है, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, डैम्स एंड रिजर्वायर्स हो सकते हैं, पावर प्लांट्स हो सकते हैं, यूपी का जो बेसिक चीज़ें की स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट स्पोर्ट्स, सब कुछ हमने डिस्कस किया। उसके ज्योग्राफी को भी ओवरव्यू में दिखाया। तो फ्रेंड अब इन्हीं पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा ईमानदारी से और कमेंट करके इनके आंसर्स बताइएगा। 11 क्वेश्चन है, आई होप 5 मिनट में अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। तो अटेम्प्ट करके बताइएगा। और ये आपको इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आप बताइएगा। यूपी स्पेशल की तैयारी तो सिर्फ कार्डिनल लर्निंग क्लासेस से बढ़िया कहीं हो ही नहीं सकती, ये समझ लीजिए। तो आपको पूरी तैयारी कराएंगे, जब तक बुक्स कब आएंगी अपडेटेड, कब नहीं आएंगी, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास पूरी रिसर्च है वो सारी आप तक पहुंचाई जाएगी और आपको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट वाला मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को।
और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट वे में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी फैक्ट हो, वो मिस नहीं होगा आपका। थैंक यू वेरी मच।